बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मानो वो बेहद प्यारा था, जो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर पूछो टूटे तारों से कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। नमस्कार, इस वीडियो में हम समझते हैं कि मानव नेत्र की संरचना क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से देना, 2 मिनट में क्लियर करवा दी, बस ध्यान से समझते जाना। पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम संरचना बनाते हैं। तो मानव नेत्र होता कैसा है? मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। ठीक है, तो भैया चित्र में हल्की सी गड़बड़ी आएगी, वो ध्यान में तो ज्यादा, इसको गोल बनाना है पहले। अब ये कार्निया वाला भाग कैसा होता है? उभरा हुआ। ठीक है, चलो इसके साथ एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रक्तल पटल। तो मानव नेत्र एक खोखले गोले की संरचना होती है। जानते हैं आप क्या होती है? खोखले गोले की संरचना। ये कौन सा भाग होता है? कार्निया वाला भाग है, उभरा हुआ होता है। अब ये तुम्हारी कौन क्या है? ये तुम्हारी होती है रेटिना। अड्डन होने के लिए पुतलिया है। क्या है ये? पुतली, ये नेत्र लेंस है। हल्का देखो, तिरछा है, तिरछे के चक्कर में ना पड़ो ज्यादा, वो जैसा समझना है। इसको क्या कहते हैं? ये सबसे बाहर की होती है, ये होती है तुम्हारी दृढ़ पटल। क्या होती है? दृढ़ पटल। अब एक एक की वास्तविकता समझते जाओ जरा। दृढ़ पटल जो होती है, ये होती कैसी है? श्वेत। कैसी होती है? श्वेत कलर की होती है, श्वेत रंग की होती है। लेकिन इसका काम क्या होता है? सबसे बाहर है तो क्या है? दृढ़ का मतलब क्या? मजबूत। मजबूत। अब हमारी आंखों में कचरा चलो जाए, ककड़ा चलो जाए, कुछ कील गिर जाए तो क्या आंख फूट जाती है? नहीं फूटती है, क्योंकि उसके सबसे बाहर क्या होती है? दृढ़ पटल। क्या होती है? दृढ़ पटल। तो ये क्या करती है? बाहरी आघातों से रक्षा क्या करती है? पहला कार्य क्या है? बाहरी आघात से रक्षा। दिखाई दे रहा है? अब दूसरा काम क्या है? बाहरी आघात से रक्षा करी थी, जो आंतरिक भाग होंगे उनका क्या करेगी? आंतरिक भाग की सुरक्षा। क्योंकि इसके बाद मानव नेत्र हम समझ लेंगे, जब लिखना पड़ता है तो ये भाषा में बहुत ज्यादा काम दे देगी। बस ध्यान से समझते जाओ आप। ये क्या होगी? तुम्हारी दृढ़ पटल। चाहे आ गई तो ये दृढ़ पटल के बारे में आप समझ गए। अब देखो, अब दूसरा पार्ट जो लिखना होता है, ये होता है कार्निया। क्या होता है? ये वाला पार्ट क्या है आपका? कार्निया। याद रखना। देखो, जब लोग नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान में पूरी आंख नहीं निकाल के दे देते हैं किसी को, उसका कौन सा भाग देते हैं? कार्निया। कौन सा भाग? कार्निया। मानव नेत्र का जो दान किया जाता है, केवल कार्निया भाग ही दान किया जाता है। अब कार्निया का काम क्या होता है? इसी भाग से प्रकाश क्या करता है? अंदर प्रवेश करता है। तो प्रकाश कहां जाएगा? इससे प्रकाश अंदर जाएगा। ये किसका काम है भैया? कार्निया का। दृढ़ पटल का काम क्या समझिए? श्वेत कलर की बाहरी आघात से रक्षा और आंतरिक भाग की सुरक्षा। कार्निया का काम प्रकाश अंदर जाएगा। अब एक चीज बताओ, प्रकाश जैसे अंदर चला गया, ठीक है, तो एक लेंस देखा, छोटे में हम लेंस लेते थे, लेंस से कागज जलाते थे। यदि प्रकाश ज्यादा चला जाएगा तो यहाँ आग नहीं लग जाएगी पीछे, वहां के अंग जल जाएंगे। उसके लिए कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो प्रकाश का अवशोषण कर ले, उसको नियंत्रण कर ले, रोक ले थोड़ी। अब देखो, अब ये तुम्हारी जो होती है, ये वाली परत है, कैसी होती है? काले कलर की होती है। कैसी होती है? अपारदर्शी एक झिल्ली होती है जो काले रंग की होती है। कैसी होती है? काले रंग की। इसको क्या बोलते हैं? रक्तल पटल। किस रंग की होती है? काले रंग की। अब काले रंग की विशेषता क्या है? तुम्हारा घर का तवा देखो, काले रंग का होता है। प्रेस का नीचे वाला पार्ट होता है, हिस्सा क्या होता है? काले रंग का होता है। तुम्हारी कढ़ाई ये नीचे कैसी होती है? काले रंग की होती है। अरे स्कूल में तुम्हारा जो ब्लेजर चलता है कैसा होता है? ब्लैक। ब्लैक ब्लेजर या ब्लैक कोट चलता है काय होता है? सर्दियों में चलता है ना, क्योंकि प्रकाश का अवशोषण ज्यादा करता है। काला रंग क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण ज्यादा करता है। खेतों में जब कभी ज्यादा कीड़े मकोड़े हो जाए तो क्या कर दिया जाता है? पन्नी बिछा दी जाती है काले कलर की, ताकि प्रकाश ज्यादा अवशोषण कर ले, गर्मी ज्यादा हो जाए तो कीड़ा मकोड़ा मर जाए।
तो काले रंग की है, तो प्रकाश इसने अंदर लिया था, कार्निया ने ज्यादा ले लिया था, ये क्या कर लेगा, प्रकाश का अवशोषण क्या कर लेगा, प्रकाश का अवशोषण। एक एक चीज समझते जाओ, लिखने में तुम्हें बहुत सहूलियत होगी, बार बार बता रहे हैं, आप 5 मिनट में लिख दोगे पूरा मानव नेत्र की संरचना, केवल समझते जाओ। कार्निया ने प्रकाश को अंदर लिया है, रक्तल पटल काले रंग की होती है, अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसका काम होता है प्रकाश का अवशोषण करना, यही तो लिखना होता है। तो रक्तल पटल का काम क्या है, प्रकाश का अवशोषण करना। दृढ़ पटल तुम्हारी बाहरी आघात से रक्षा करती थी, आंतरिक भाग को सुरक्षित रखती थी। कौन सी कलर की होती है, सफेद कलर की। अब देखो रक्तल पटल के बाद तुम्हारी क्या आ जाती है, आयरिस। क्या आ जाती है, आयरिस। तो ये चीजें देख रहे हो तुम, ये दोनों, ये क्या होती है तुम्हारी, आयरिस। ये कैसी होती है, अपारदर्शी। कैसी होती है, अपारदर्शी झिल्ली होती है। किसके पीछे होते, कार्निया के पीछे होती है, अपारदर्शी झिल्ली होती है। इसका काम क्या है, प्रकाश का नियंत्रण। अब तुम्हें कंफ्यूज होगा, प्रकाश का नियंत्रण अवशोषण का है। देखो कार्निया ने प्रकाश को अंदर लिया है, अब अंदर ज्यादा ले लिया है तो रक्तल पटल उसको अवशोषित कर लेगी, कुछ अवशोषण कर लेगी। अब जो बचा है, अब वो प्रकाश का नियंत्रण करके ही तो अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो उसको नियंत्रित कौन कर देती है, तुम्हारी आयरिस। कौन कर देती है, आयरिस। अब देखो इसकी आगे एक छोटा सा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये वाला जो हमने गोला बना दिया, ये मिटा दे यदि हम गोला, ये वाला, तो ये तुम्हें यहाँ से यहाँ तक एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ये क्षेत्र क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पुतली। क्या होती है ये, पुतली। यही होता है नेत्र तारा। क्या होता है, नेत्र तारा। अब पुतली का काम भी देखो, उसको पहले समझ लो। हम धूप में जाते हैं, धूप में चले गए, हम बहुत देर धूप में रहे, तो एकदम से कमरा पे आ जाए जहां पर बल्ब बंद हो, तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देता। काहे, पुतली फैलती और सिकुड़ती है। जब ज्यादा प्रकाश होता है तो वहां पे पुतली कैसी हो जाती है, छोटी। काहे, कारण क्या है, यदि ज्यादा प्रकाश से हो जाए तो का हो जाए, पीछे आग लगा देगा, लगा देगा कि नहीं। तो पुतली कैसी हो जाएगी, छोटी। जितनी आवश्यकता होती जाएगा। और जब तुम अंधेरे में आ जाते हो तो पुतली कैसी हो जाती है, फैल जाती है। क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो अधिक प्रकाश, यदि प्रकाश अधिक है, क्या है, अधिक, तो कैसी होगी, छोटी। कौन, पुतली। यानी कि अधिक प्रकाश में छोटी होती है, जबकि कम प्रकाश में अपने आप फैल जाती है। तो जब यदि कम प्रकाश होगा तो क्या होगी, अपने आप, यानी कि बड़ी होती है। कम प्रकाश में बड़ी और अधिक प्रकाश में छोटी। अब पुतली समझ गए। अब ये तुम्हारा क्या है, बताओ, नेत्र लेंस। क्या है, नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस ये होता है, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस। ये भाई काय का बना होता है, पारदर्शी जो संयोजी ऊतक होते हैं उनका बना होता है, ठीक, काय का, ऊतकों का। लेकिन होता कैसा, द्विउत्तल लेंस होता है। कैसा होता है, नहीं, द्विउत्तल लेंस होता है। कैसा होता है, द्विउत्तल लेंस। अब इस द्विउत्तल का मतलब क्या, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो, अब इसका काम क्या है, उत्तल लेंस, लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश की किरण का विचलन करना। लेंस क्या करता है, विचलित करता है, यानी कि प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब बनता कहाँ, ये तुम्हारी क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, रेटिना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे। कहाँ बनेगा, रेटिना पे। तो रेटिना के लाना, थोड़ी सी रुक जाओ आप। द्विउत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, बताओ। उत्तल लेंस कैसा बनाता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। कहां बनाता है, रेटिना पर। अब यहाँ पे होता है, जैसे अब ये किरण आई, प्रकाश की किरण गई इधर से गुजर के, कहां प्रतिबिंब बना दिया इसने, यहाँ पे, यहाँ बना दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, नीत नहीं, पीत बिंदु। क्या है ये, पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, रेटिना पे स्थित वह बिंदु होता है जहां वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। तो पीत बिंदु का काम क्या, वास्तविक प्रतिबिंब बनाना। कौन सा, यानी कि स्पष्ट रूप से यहाँ प्रतिबिंब बन जाए, वास्तविक प्रतिबिंब इसी पे बनता है, पीत बिंदु पे, ठीक। अब देखो और थोड़ा सा, एक होता है तुम्हारा अंध बिंदु। कौन सा बिंदु,
अंध बिंदु। अब अंध बिंदु का मतलब क्या है? अंधेरा हो जहां, तो जहां पे प्रकाश रेटिना का वह बिंदु जहां प्रकाश ना पहुंचे वो क्या होता है? अंध बिंदु। और अंध बिंदु से ही क्या निकलती है? प्रकाश तंत्रिकाएं निकलती है। क्या निकलती है? प्रकाश तंत्रिकाएं। ये प्रकाश तंत्रिकाएं निकल की जाती कहाँ है? कहाँ जाती है बताओ? मस्तिष्क में। कहाँ जाती है? काहे काहे जाती है? मस्तिष्क में। काहे कि भाई हमें प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना। हमें सीधा कहाँ दिखाई देता है? मस्तिष्क में। तो यहीं से जाती है हमारी तंत्रिकाएं मस्तिष्क में। अच्छा एक चीज और देखो, अब क्या बचा तुम्हारे? यहाँ पे क्या भरा रहता है? एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? द्रव। ठीक है, तो हमने भी भर दिया एक द्रव। देखो इसे कहते हैं हम जलीय द्रव। कौन सा द्रव है? जलीय द्रव। ये कार्निया थी, ये नेत्र लेंस है। तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो जलीय द्रव भरा रहता है, जो पारदर्शी द्रव होता है, उसको क्या कहते हैं? जलीय द्रव। इसका जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? 1.33। अब यहाँ पे भी द्रव भरा रहता है। क्या रहता है? यहाँ पे भी द्रव भरा रहता है, पानी का है, ताकि ये हेलेंडोलेना का ना हो। हेलेंडोलेना, यदि ये हेलेंडोले हैं तो क्या हो? आपस में फुगजे हैं, फुगजे हैं कि नहीं? तो फिर क्या होगा? दिखाई नहीं देगा हमें। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है? कचाव द्रव। कौन सा द्रव? कचाव द्रव। नेत्र लेंस के चारों ओर भरा पारदर्शी द्रव जिसका अपवर्तनांक 1.33 इसका भी होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 ही होता है। इसको क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। अब इसको हमें क्रम से समझना है कि लिखेंगे कैसे। समझ तो गए हैं आप, अब लिखना कैसे है? क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का आपको चित्र बनाना और 4 नंबर का आपको लिखना। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन आता है। तो चित्र बना लिया, एक बार और हम समझा देते हैं, ध्यान से समझना। कार्निया का काम क्या है? पहले सबसे पहले दृढ़ पटल से आती है। ये तुम्हारी चारों ओर फैली है, ये कौन सी है? ये मोटी संरचना क्या होती है तुम्हारी? दृढ़। तो दृढ़ का मतलब क्या है? मजबूत। क्या है? मजबूत। तो दृढ़ पटल का काम क्या होता है? बाहरी आघातों से रक्षा करना, आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना। किसका काम होता है? दृढ़ पटल का। ये होती कैसी है? श्वेत कलर की होती है। अब दूसरा भाग होता है तुम्हारा कार्निया। कार्निया का काम क्या है? प्रकाश को अंदर ले लेना। क्या कर लेना? प्रकाश को अंदर करना। अब ज्यादा प्रकाश हो जाएगा तो कोई आदमी होता है जो उसको नियंत्रित कर, मतलब कम प्रकाश कर दे वहां पे। तो कम कौन करता है? रक्तल पटल कैसी होती है? काले रंग की। तो ये क्या कर लेती है? प्रकाश का अवशोषण कर लेती है, कम प्रकाश बचता है वहां पर जितनी जरूरत है। अब ये नियंत्रण कौन करता है उसका? भाई उसको नियंत्रण भी तो कोई करेगा। अब तुम्हारी पार्ट आ जाता है तुम्हारा आइरिस। कौन आ जाता है? आइरिस अपारदर्शी होता है। इसका काम क्या होता है? प्रकाश का नियंत्रण करना। इसी भाग में जो छोटा छिद्र होता है वो होती है पुतली। क्या होती है? पुतली। अधिक प्रकाश में छोटी और कम प्रकाश में फैल जाती है। तो पुतली का काम क्या है? अधिक प्रकाश होगा तो छोटी होगी, कम प्रकाश होगा तो कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अब तुम्हारा होता है नेत्र लेंस। क्या होता है? नेत्र लेंस। ये द्विउत्तल लेंस होता है। 2 उत्तल लेंस होते हैं इसमें, तो द्विउत्तल लेंस है। और द्विउत्तल लेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब बनाना किसी चीज को। तो लेंस का काम क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब बना देना। कहां पर बनता है? रेटिना पर। कहां बनता है? रेटिना पर। रेटिना के किस बिंदु पे? पीत बिंदु पे। तो पीत बिंदु वो है जहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। अंध बिंदु वो होता है रेटिना का जहां से प्रकाश तंत्रिकाएं निकलती है, जहां पे प्रकाश बिल्कुल पहुंचता ही नहीं है, अंधेरा होता, तो वो अंध बिंदु हो गया। अब क्या कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। जलीय द्रव क्या है? जो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में भरा है। कचाव द्रव क्या है? जो नेत्र लेंस के चारों ओर भरा पड़ा है, वो क्या आपका कचाव द्रव है। अब इसको क्रम से हम पॉइंट लिख देते हैं, फिर उसके बारे में बता देंगे, तो आप उसको लिख लेना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पे नेत्र गोलक लिख दिया है। कुछ देखो पॉइंट लिख दिए, 10 पॉइंट लिखे हैं टोटल। दृढ़ पटल, कार्निया, रक्तल पटल, आयरस, पुतली, नेत्र लेंस, पीत बिंदु, अंध बिंदु, जलीय द्रव, कचाव द्रव। ये पॉइंट हमने कहीं अलग से नहीं निकाले, आसमान से नहीं उतारे। तुम्हारा ये जो हमने चित्र बनवाया वहीं से लिए। ध्यान दो, पहला क्या था? दृढ़ पटल, जो आपकी दृढ़ पटल ये रही। दूसरा आपका क्या है? कार्निया, तो कार्निया ये रही। रक्तल पटल, तो आपकी रक्तल पटल कहाँ गई? ये रही। तीसरा चौथा है आपका आयरस, तो आयरस आपकी ये जिसके बारे में हमने बताया था। पांचवा है आपका पुतली, तो पुतली या नेत्र तारा ये रहा है आपका। छठा है आपका नेत्र लेंस, तो ये रहा है आपका नेत्र लेंस। सातवां है आपका पीत बिंदु, तो ये रहा पीत बिंदु जहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अंध बिंदु जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता, तो ये रहा है आपका अंध बिंदु।
अब इसके बाद जली द्रव, तो ये रहा है आपका जली द्रव, ये कचाप द्रव, तो ये रहा आपका कचाप द्रव। अब जो हमने इसके बारे में समझाया था सेम इसके बारे में लिख देना। थोड़ा लिखने में क्या होता है ना, भाषा लिखनी पड़ती, तो वो बता देते कैसे लिखना है। ये क्या है, सबसे पहले आप डाल दोगे नेत्र गोलक या मानव नेत्र, क्योंकि इसी के बारे में लिखना है ना, तो लिख दोगे कि मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान संरचना होती है जो अनेक अपारदर्शी परतों से घिरी होती है। क्या होती है, अनेक अपारदर्शी परतों से घिरी होती है जो निम्नलिखित होते हैं। अब नंबर 1 आप हेडिंग डालेंगे दृढ़पटल। क्या डालेंगे, दृढ़पटल। तो दृढ़पटल तो यही है भैया, इसका काम क्या था, बाहरी आघात से, यहाँ पे देख लो दृढ़पटल डाल लिया आपने, इसका काम है आपका बाहरी आघात से रक्षा करना है, ध्यान दो, तो आंतरिक भाग की सुरक्षा करना। कैसी होती है, श्वेत कलर की होती है। दृढ़ का मतलब क्या बताया था हमने, मजबूत। तो नेत्र के चारों ओर पाई जाने वाली दृढ़ अपारदर्शी परत, दृढ़ अपारदर्शी परत दृढ़पटल कहलाती है, जो नेत्र की बाहरी आघात से रक्षा करती है तथा आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। यह श्वेत कलर की होती है। दृढ़पटल के बारे में हो गया। अब दूसरी हेडिंग आप क्या डालेंगे, देखो दूसरे में क्या आपका कार्निया, तो कार्निया डालेंगे। कार्निया क्या करता है, प्रकाश को अंदर भेजता है, ठीक है। तो लेकिन भाग कैसा है, उभरा है कि नहीं है, बताओ। उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग, मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। इसका प्रमुख कार्य इसी भाग से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। क्या करता है, प्रकाश इसी भाग से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। तो देखो दान के बारे में बता दें, तो मानव नेत्र को जब दान किया जाता है तो उसका कार्निया भाग ही दान किया जाता है। ये भी लिख देंगे तो नोट लगा के अच्छा लगता है थोड़ा सा, कि आप समझदार हैं, एग्जामिनर देखेगा ना तो वो आपको अच्छा समझेगा, नंबर बढ़िया देगा। अब इसके बाद आपकी तीसरी हेडिंग क्या है, रक्तल पटल। हमने क्या बताया था, कुछ प्रकाश गया तो कोई अवशोषण करने वाला भी तो होना चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे, रक्तल पटल के बारे में। क्या लिखेंगे, रक्तल पटल के बारे में। रक्तल पटल, अब देखो ये किसके अंदर है, ये आपकी क्या थी, दृढ़पटल, और दृढ़पटल के अंदर आपकी क्या है, रक्तल पटल। तो दृढ़पटल के पीछे, किसके, दृढ़पटल के पीछे पाई जाने वाली काले रंग की पारदर्शी परत, काले रंग की पारदर्शी परत क्या कहलाती है, रक्तल पटल कहलाती है। यह प्रकाश का अवशोषण करती है। क्या करती है, इसका प्रमुख कार्य प्रकाश का अवशोषण करना है। अब इसके बाद आपकी देखो ये तीसरी हो गई। चौथी हेडिंग काय की है, आयरिस की। तो आयरिस हमने क्या बताया था, ये है आपकी आयरिस, है कि नहीं। आयरिस का काम क्या है, कैसी होती है, अपारदर्शी होती है, प्रकाश का नियंत्रण। अब प्रकाश को अवशोषण तो कर लिया, कुछ बचा तो नियंत्रण भी करेगी। तो आयरिस के बारे में लिखो। अब आयरिस बताओ किसके अंदर है, किसके पीछे है, कार्निया की, है कि नहीं। तो कार्निया के पीछे पाई जाने वाली अपारदर्शी परत, कौन सी, अपारदर्शी। तो कार्निया के पीछे पाई जाने वाली अपारदर्शी परत आयरिस कहलाती है। यह प्रकाश का नियंत्रण करती है। इसके बीच में या इसके आगे वाले भाग में एक छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। अब पुतली में आ जाओ, इसके आगे भाग में एक छोटा छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। पुतली अधिक प्रकाश में छोटी तथा कम प्रकाश में अपने आप फैल जाती है, अपने आप बड़ी हो जाती है। ठीक है, होगा पुतली के बारे में, सॉरी आयरिस के बारे में। पुतली को उसी में लपेट देना है, ठीक है, नेत्र तारा अलग नहीं लिखना है, सॉरी। अच्छा, पुतली हमने अलग लिख दिया है, तो पुतली की अलग हेडिंग डाल लेना। ये हो गया आपको किसके बारे में, क्या था, आयरिस के बारे में। अब पुतली के बारे में लिख दो। पुतली के बारे में क्या लिखोगे कि आयरिस, आयरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है। आयरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली अधिक प्रकाश में छोटी तथा कम प्रकाश में अपने आप फैल जाती है। पुतली के बारे में हो गया। अब आपको क्या डालना है, नेत्र लेंस इंपॉर्टेंट है। देखो नेत्र लेंस क्या है, ये आपका नेत्र लेंस होता है, पारदर्शी ऊतकों का बना है। पारदर्शी हुआ कि नहीं, पारदर्शी ऊतकों का बना है, लेकिन कैसा, द्विउत्तल लेंस होता है। क्या होता है, द्विउत्तल लेंस। इसका काम क्या है, प्रतिबिंब का बनाना। क्या बनाना, प्रतिबिंब। कहाँ बनाएगा, रेटिना पे। तो अब नेत्र लेंस डालिए, नेत्र लेंस के बारे में लिखो। नेत्र लेंस पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। कहाँ बनाता है, रेटिना पर। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये हो गया आपका किसके बारे में, नेत्र लेंस के बारे में। अब आप हेडिंग डालो जरा, पीत बिंदु। कौन सा बिंदु, पीत बिंदु। पीत बिंदु के बारे में क्या लिखेंगे, ये आपका पीत बिंदु डाल लिया, इसमें लिखो। ये भाई ये क्या है, आपकी रेटिना स्थित कहाँ है, रेटिना पे। तो इसमें लिख दो, रेटिना पे स्थित वह बिंदु
जहां पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां वास्तविक या स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, आपका कौन सा बिंदु कहलाता है? पीति बिंदु कहलाता है। देखो हमने पहले लिख दिया था वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, ये हो गया आपका पीति बिंदु। अंध बिंदु, अगली हेडिंग क्या है आपकी, देखो यहाँ पे अंध बिंदु। अंध बिंदु का मतलब क्या, जहां अंधेरा हो वही क्या कहलाएगा, अंध बिंदु। तो इसमें लिखो रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, अंध बिंदु कहलाता है। अंध बिंदु से ही प्रकाश तंत्रिकाएं निकलकर मस्तिष्क की ओर जाती, ठीक है, इतना लिख दोगे। ये हो गया आपका अंध बिंदु के बारे में। अब देखो अगली हेडिंग 9 नंबर की आपका जलीय द्रव। क्या है जलीय द्रव? होता कैसा, पारदर्शी द्रव है यार जलीय द्रव। अब जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। तो कचाव द्रव, क्या है? कचाव द्रव। तो ये भी द्रव है, तो पारदर्शी द्रव है, तो इसका भी अपवर्तनांक 1.33 या 4/3 होता है। तो ये किसके अंदर है? नेत्र लेंस के। तो नेत्र लेंस के अंदर भरा पारदर्शी द्रव जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है, क्या कहलाता है? कचाव द्रव कहलाता है। तो ये थी मानव नेत्र की संरचना। अब कोई पॉइंट नहीं बचा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आता तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर नंबर दे देंगे, वहां पे आपका सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। कमेंट में तो नहीं दे पाएंगे। और एक चीज क्या है इसमें, कोई और टॉपिक रह जाता है क्या? अब कोई और टॉपिक नहीं मिलता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।